पहला मिशन था एक्सपो सेट, जो कि 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। एक्सपो सेट जो कि भारत का पहला एक्सरे खगोल विज्ञान जो है मिशन है, ठीक है जी, एक्सरे खगोल विज्ञान मिशन, जिसे जो PSLV, ठीक है जी, PSLV रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया था। और जो इसका उद्देश्य है वो ब्रह्मांड में स्थित ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे और पल्सर जैसे उच्च ऊर्जा वाले पिंडों से आने वाली एक्सरे तरंगों की दिशा, तीव्रता और ध्रुवन को मापना है। इस मिशन में पोलिक्स नामक एक्सरे पोलरीमीटर जो लगे हुए हैं, जो पहले किसी भी भारतीय उपग्रह में इस्तेमाल नहीं हुए हैं, और इस मिशन के द्वारा अंतरिक्ष में सबसे रहस्यमयी वस्तुओं की ऊर्जा संरचना और व्यवहार को समझने में मदद करेगी। ठीक है जी, इस मिशन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इस मिशन का एक तो फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, भारत का पहला एक्सरे खगोल विज्ञान मिशन है। रॉकेट पूछ सकता है कि किसका यूज़ हुआ था, तो PSLV रॉकेट है। इसका उद्देश्य पूछ सकता है क्या है, तो वो था आपका ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे और पल्सर जैसे उच्च पिंडों के आने वाले एक्सरे तरंगों की दिशा और तीव्रता का मापना। ठीक है, फिर इस मिशन में जो कौन से जो है वो एक्सरे, मतलब कि ये पोलिक्स नामक जो एक्सरे पोलीमीटर जो लगे हुए थे, जो कि क्या थे, पहले किसी भारतीय उपग्रह में इस्तेमाल नहीं हुए हैं, यानी कि पहला था ये उपग्रह जिसमें पोलिक्स नामक एक्सरे पोलीमीटर लगे हुए थे। ठीक है जी, और इस मिशन के द्वारा क्या है, अंतरिक्ष में रहस्यमयी वस्तुओं की ऊर्जा संरचना और व्यवहार को समझने में क्या मिलेगी, हमें मदद। अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, यानी कि ये क्या था, भारत का पहला एक्सरे स्पेस ऑब्जर्वेशन मिशन था। ठीक है जी, और ऐसा मिशन करने वाले सिर्फ 2 ही देश हैं, एक है अमेरिका और दूसरा है भारत। अब इससे क्या होगा कि ब्रह्मांड में ब्लैक होल जैसी ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, यह इसको जो समझा जाएगा। अब दूसरा मिशन था, यहाँ पर दूसरा मिशन है आदित्य L1। ठीक है जी, आदित्य L1, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है जी, यह क्या था, आदित्य L1 ये क्या है, सूर्य अध्ययन मिशन था। ठीक है, जो कि L बिंदु पर पहुंचा। ठीक है जी, 6 जनवरी 2024 को इसको लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 भारत का पहला सौर अध्ययन मिशन है। ठीक है जी, कौन सा, भारत का पहला सौर अध्ययन मिशन, और यह पृथ्वी से 5 लाख किलोमीटर दूर जो L1 पर, यानी कि लैग्रेंज पॉइंट L1 पर जो स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि किस पॉइंट पर स्थापित किया गया था। ठीक है जी, और जहाँ से क्या है, इसे सूर्य का अवरोध रहित जो दृश्य है वो मिलता रहता है। अब बात करें इसके उद्देश्य की, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो था सूर्य की भारी परत। ठीक है जी, जिसमें आपके सोलर विंड हो गया, ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड और सोलर स्टॉर्म का अध्ययन करना है। यह मिशन भविष्य में सूर्य पर पड़ने वाले सौर तूफानों के खतरों को पहले से पहचानने में सक्षम बनाएगा। अब तथ्य इम्पोर्टेंट क्या है, वो था कि सूर्य के कोरोना का तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है जी, और यह मिशन बिजली ग्रिड, GPS और संचार प्रणाली को सौर तूफान से बचने में मदद करेगा। L1 पॉइंट पर उपग्रह को बहुत कम ईंधन खर्च होता है। ठीक है जी, L1 पॉइंट पर उपग्रह को बहुत कम ईंधन खर्च होता है। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पर इनसेट। ठीक है जी, इनसेट 3D मिशन। इनसेट 3D, एक मिनट, इनसेट 3DS। ठीक है जी, इस मिशन का, ये मिशन था आपका मौसम उपग्रह है, जो कि 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया है। यहाँ से भी आपके CGL सिलेक्शन फेज और स्टेनो में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनसेट 3DS एक कौन सा है, ये मौसम का पूर्वानुमान उपग्रह है, यानी कि मौसम के बारे में बताएगा। ठीक है जी, जिससे क्या है, चक्रवातों, भारी वर्षा, मानसून, समुद्री हवाओं और जलवायु परिस्थितियों को ट्रैक करने के लिए जो है लॉन्च किया गया। यह भारतीय मौसम विभाग IMD को तूफानों और समुद्री चक्रवातों के बारे में 24 से 48 घंटे पहले चेतावनी देने में मदद करेगा। इस मिशन के महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वो है कि यह इनसेट 3D और 3DR का उन्नत संस्करण है। यह क्या करता है, तटवर्ती राज्यों में आपदा प्रबंधन में उपयोगी है, और यह है नेवी, एयरफोर्स और फिशरमैन यानी कि मछुआरों को सुरक्षित मार्ग जानकारी देता है। यहाँ से आपसे क्या क्या पूछ सकता है, एक तो इनसेट 3D मिशन क्या था,
ठीक है जी। ये क्या था, एक मौसमी उपग्रह था, ठीक है, जो कि मौसम के बारे में चेतावनी देता है, ठीक है जी। और कितने घंटे पहले, 24 से 48 घंटे पहले, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका RLV-LEX-2, ठीक है जी, जो कि अप्रैल 2024 को लॉन्च किया गया था। ये इसकी फुल फॉर्म है, इसको याद कर लेना, ठीक है। RLV-LEX-2 इसरो का जो है दोबारा उपयोग होने वाला रॉकेट तकनीक परीक्षण है। और इस रॉकेट को इस तरह जो है डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वह अंतरिक्ष में जाने के बाद पृथ्वी पर हवाई जहाज की तरह रनवे पर लैंड कर सके, ठीक है जी। और इससे भविष्य में रॉकेट लॉन्च लागत 90% तक कम हो जाएगी। इसके महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो है कि यह तकनीक स्पेस एक्स फैल्कन 9 जैसी है और भारत इस तकनीक में बहुत तेज़ी से अग्रणी देशों में शामिल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गगनयान, ठीक है जी, जहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है जी। गगनयान, चलो गगनयान के बारे में पढ़ते हैं अभी। गगनयान, इसको साइड में लगा लेते हैं। गगनयान जो कि क्रू एक्सेप्ट सिस्टम टेस्ट, जो कि 31 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया। यह मानव अंतरिक्ष उड़ान से पहले सुरक्षा सबसे पहले महत्वपूर्ण होती है, ठीक है जी। मानव अंतरिक्ष उड़ान से पहले सुरक्षा सबसे पहले होती है। और इस परीक्षण में जो कैप्सूल को, ठीक है, कैप्सूल को क्या है, अचानक रॉकेट से अलग कर सुरक्षित उतरने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक परीक्षण जो किया गया है। इससे यह साबित हुआ कि आपातकाल स्थिति में मानव दल को बचाया जा सकता है, ठीक है जी। और फैक्ट क्या है इसके, यह गगनयान जो कि मानव मिशन की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है और भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को जो है वो वियोनॉट जो कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो मिशन थे आपके 2025 के, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, का निसार, जो कि नासा प्लस इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है जी। नासा प्लस इसरो रडार इमेजिंग मिशन, ठीक है, जो कि जून 2025 को लॉन्च किया गया है। निसार जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रडार इमेजिंग सैटेलाइट होगा, ठीक है जी, दुनिया का सबसे बड़ा रडार इमेजिंग सैटेलाइट। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यह पृथ्वी की सतह में हो रहे बदलावों जैसे कि वनों की कटाई, हिमनद पिघलना, भूमि धंसना, भूकंप प्रभाव और नदियों के प्रवाह को जो है वो मापेगा। इसमें नासा का एल बैंड है, ठीक है जी, नासा का क्या है, एल बैंड, और इसरो का क्या है, एस बैंड जो रडार लगा हुआ है। आपसे पूछ सकता है कि जो निसार मिशन है उसमें इसरो का किस रडार का जो बैंड है वो लगा हुआ है, तो वह एस का, और नासा का है एल बैंड का। इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है कि यह सैटेलाइट जलवायु परिवर्तन को समझने में क्रांतिकारी भूमिका निभाएगा और इसका उपयोग जो आपदा प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा में होगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है आपका गगनयान, ठीक है जी, जो कि मानव अंतरिक्ष उड़ान है, ठीक है जी। मानव अंतरिक्ष उड़ान जो कि दिसंबर 2025 को जो है वो लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। 2025 को आपको पता है कि ये नवंबर महीना स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद दिसंबर, ठीक है, तो इसके बाद ये लॉन्च होगा, ठीक है। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और गगनयान मिशन में भारत के पहली बार 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 मीटर ऊंचाई पर अंतरिक्ष में भेजेगा। जो गगनयान मिशन है ये क्या करेगा, पहली बार कितने भारतीयों को, 3 अंतरिक्ष यात्रियों को, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कितने यात्रियों को भेजा, तो 3 को, ठीक है। और दूरी कितनी है, 400 किलोमीटर ऊंचाई पर, ठीक है जी। और वहाँ लगभग 3 दिन अंतरिक्ष में रहकर वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे और पृथ्वी पर समुद्र से जो है वापस उतरेंगे। अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके हैं कि भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है, ठीक है जी। सबसे पहले रूस, यूएसए, फिर उसके बाद रशिया, फिर चाइना, और उसके बाद है भारत, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि पहले 3 देशों का नाम, ठीक है जी, तो याद रखना यूएसए, रशिया और चाइना। और नेक्स्ट फैक्ट है कि रिकवरी ऑपरेशन में इंडियन नेवी जो शामिल होगी। उसके बाद है शुक्रयान 1, जिसको बोलते हैं वीनस मिशन यानी कि शुक्र मिशन। और यह मिशन शुक्र ग्रह के वातावरण, अम्लीय बादलों, तापमान और सतह संरचना का अध्ययन करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि शुक्र का तापमान 460 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी शीशा भी पिघल जाता है, और इससे पृथ्वी के भविष्य के जलवायु परिवर्तन को समझने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है आपका मंगलयान 2। ठीक है जी, मंगलयान 2 जो कि मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 है, और यह मंगल ग्रह के वातावरण, धूल भरी आंधियों और सतह के विकास का अध्ययन करेगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो मंगलयान 1 है, यह दुनिया का सबसे सस्ता मंगल मिशन था, जिस पर 450 करोड़ का खर्च आया था, और ये है मंगलयान 2। ठीक है जी, अब इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है इसके, वो पढ़ लिए। नेक्स्ट मिशन है आपका चंद्रयान 4। ठीक है जी, चंद्रयान 4 जो कि क्या है, सैंपल रिटर्न मिशन है। ठीक है, इस मिशन का उद्देश्य क्या है, चांद की सतह की मिट्टी चट्टान को पृथ्वी पर लाना, ताकि वैज्ञानिक क्या करें, उसे प्रयोगशाला में जांच सके। और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि यह मिशन तकनीकी रूप से बहुत कठिन है, और यह मिशन भारत को चंद्र विज्ञान में दुनिया का अग्रणी राष्ट्र वो बना सकता है। तो दोस्तों, ये थे आपके इसरो के 2024 और 25 के सबसे इम्पोर्टेंट मिशन, जहाँ से आपके CGL और स्टेनो और सिलेक्शन फेज में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में इनमें से किस मिशन का उद्देश्य है सूर्य पृथ्वी लैंग्वेज बिंदु L का अन्वेषण करना है। ठीक है जी, L1 का। ठीक है जी, तो वो था आपका शुक्रयान। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत के आदित्य L1 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो आपको पता है कि सौर गतिविधियों का अवलोकन करना, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है। और उसके बाद है कि भारत के प्रथम चंद्र अन्वेषण यान का नाम क्या है, जिसे भविष्य में इसरो द्वारा विकसित किए जा रहे अन्य पोलैंडों में शामिल करना है। तो वो है आपका JPSS या फिर NAVIC। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय उपग्रह है जो कि कृषि, वानिकी और जलीय संसाधनों की निगरानी के लिए उच्च रिसोल्यूशन चित्र प्रदान करता है। तो वह आपका कार्टोसैट 6। उसके बाद है कि रिक्त स्थान भरें। ठीक है जी, यानी कि जो गगनयान मिशन है, जो कि एक 3 दिवसीय मिशन है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना है। कितने अंतरिक्ष यात्रियों को? 3, जो कि मैंने आपको इसरो के मिशन में अभी पढ़ाया था। उसके बाद है कि किस भारतीय जैव प्रौद्योगिकी कंपनी ने DBT और बीरास के सहयोग से कोविड-19 के लिए जो प्लाज्मिड mRNA वैक्सीन जो विकसित किया है। तो वह आपका जाइवोकोच बायोटेक। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि इनमें से कौन से मिशन दूसरे ग्रहों की वायुमंडलीय संरचना और बाहरी अंतरिक्ष का अध्ययन करना है। तो वह आपका मंगलयान 2। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में सार्स जैसे देशों द्वारा उपयोग के लिए 2017 में दक्षिण एशियाई उपग्रह सार्स लॉन्च किया। ठीक है जी, दूसरा कारण R है, यानी कि सार्स को बिस्टेरिक्स्टा लॉन्च किया गया था, और इसके ट्रांसमीटर सभी सार्क देशों में से स्थापित किए गए थे। तो ये दोनों कथन जो है आपकी सत्य है। ठीक जी, RA का सही स्पष्टीकरण है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत का निर्धारित अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि BPS पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई पर प्रक्रिया करने के लिए प्रस्तावित है। तो ये 400 से 50 किलोमीटर, जो कि मैंने आपको इसरो स्पेस मिशन में पढ़ाया है। नेक्स्ट है कि भारत का आदित्य L1 मिशन कहाँ स्थित सूर्य पृथ्वी बिंदु पर परिक्रमा करता है। तो सूर्य और पृथ्वी L2 बिंदु पर। नेक्स्ट है कि जो भारत है वो हाल ही में अंतरिक्ष शक्ति का अंतर सरकारी भूस्थानिक डेटा साझा मंच बन गया, और भारत से पहले निम्नलिखित में से किस देश ने यह उपलब्धि जो हासिल की। तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन। उसके बाद है कि ये क्वेश्चन नहीं है, ये है आपका इसरो का कि चंद्रयान के सफल प्रयोगों के बारे में इन तथ्यों पर आपके क्या विचार हैं, यानी कि क्या विचार है। विचार करें कि बुध मंगल का विशाल लाल धब्बा एक सतत प्रति चक्रवाती तूफान है।
नंबर 2 है कि मिला बी ने मीथेन फास्फीन सहित 8 चंद्रमाओं की पहचान की है। तो ना तो ए सही है और ना ही 2, तो दोनों कथन जो है वो गलत हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा मिशन भारत को दीर्घ युग पुनः प्रयोजन वाहनों की प्रौद्योगिकी रखने वाले चुनिंदा देशों में शामिल कर लेगा? तो वह है आपका RLV एरोस्पेस। नेक्स्ट है कि भारत में अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो वो है अग्निकुल कॉस्मोस। नेक्स्ट है कि भारत हाल ही में अंतरिक्ष शक्ति का अंतर सरकारी भूस्थानिक डेटाबेस साझा मंच बन गया है। भारत ने पहले निम्नलिखित किस देश से यह जो उपलब्धि हासिल की? ठीक है जी, तो इसका जो आंसर है वो आपने कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका यहाँ पर कि भारत द्वारा विकसित किए जा रहे दिशा उपग्रहों का उद्देश्य क्या है? तो वह है पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल और अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है आदित्य L1 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य है? ठीक है जी, तो इसके ऑप्शन दिए गए थे कि सूर्य का परिचलन, नंबर 2 चंद्रयान, नंबर 3 मंगल का कक्षा, नंबर 4 है आपका सूर्यावलोकन। तो 1 और जो 4 है वो ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि 2025 में लॉन्च होने वाले इसरो के गगन मिशन का सही उद्देश्य क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना, जो कि गगनयान मिशन का उद्देश्य था। नेक्स्ट है कि ग्रहों को उनके रासायनिक गुण, वायुमंडलीय संरचना और अंतरिक्ष मौसम को निर्धारित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है? तो वह आपका पुष्कीय सेंसर। नेक्स्ट है कि भारत को भौगोलिक जानकारी व्यवस्था और कृषि जैसी राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों में किस प्रकार योगदान देती है? तो यह तत्काल निर्णय लेने के दौरान वैज्ञानिक रूप से सर्वोत्तम साक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि JPSS और NVIC पर निर्मित कनेक्टेड उपग्रह की प्राथमिक विशेषता क्या है? तो वह है कि मौसम संबंधी अवलोकनों को तथा मौसम पूर्वानुमान और कृषि को सहायता करना। ये कथन दिए गए थे। एक कथन था आपका SLV-TD मिशन विशेष रूप से भूस्थानिक सूचना उड़ान परीक्षण सिस्टम और रॉकेट यान पुनः उपयोग की एक संरचनात्मक परीक्षण श्रेणी है। इसका कारण दिया था कि SLV-TD एक विशेष कार्य है जिसमें पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल और अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन और विश्लेषण शामिल है। तो दोनों कथन जो इसमें सत्य हैं। तो ये थे आपके इसरो के मिशन। ठीक है जी, इसरो के मिशन 2024 के और 25 के। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना। आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।